हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। तो यार आज हम बहुत दिनों बाद करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतने दिन से वीडियो पता क्यों नहीं आया था, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी इन मौके पे। ठीक है, 10-15 दिन का गैप हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। आज हम चैप्टर 4 वन शॉट में खत्म कर देंगे। इस चैप्टर के अंदर हम करने वाले हैं क्या, मतलब आज की वीडियो में टोटल करेंगे क्या, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स करा देंगे। ठीक है, इसके मैथ्स का क्वेश्चन करा देंगे जो कि एग्जाम में एकदम आने ही वाले हैं। ठीक है ना, इसका एकदम अच्छे से एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स आपके हो जाएंगे, इसमें से आपके कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, तो आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, और एक बात ना मैं आपको और बताना चाहता हूँ यहाँ पे। सिंपल सी बात क्या है कि जो हमारे चैनल पर भी नया विजिट कर रहा है ना, जिसको पता नहीं है कि मतलब कि उसको सारे चैप्टर कवर करने हैं, फॉर एग्जांपल रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल, इसके मतलब हर एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन चाहिए उसको, तो उसको करना क्या होगा, यूट्यूब पे आपको जाना है, नॉर्मली सर्च करना है एजुकेशन क्रेज। क्या सर्च करना है आपको? एजुकेशन क्रेज सर्च करना है। ठीक है, एजुकेशन क्रेज पे जाओगे आप, मतलब मेरे चैनल पे जब विजिट करोगे आप, तो आपको वहां पे मिलेगा एक प्लेलिस्ट का सेक्शन। क्या मिलेगा? प्लेलिस्ट का सेक्शन। अब प्लेलिस्ट के सेक्शन पे आप जो स्क्रॉल करोगे तो वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट क्या होगी मेरी? क्लास 10th मैथ्स 2023 से 24। ठीक है, वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो उसको आपको स्क्रॉल करते जाना, वहां पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपको रियल नंबर्स मिल जाएंगे। रियल नंबर्स के अंदर आपको एक जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है ना, वो सब मिल जाएंगे। इसके में प्रूफ दैट वाला भी बता रखा है, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, इरेशनल वाला, पॉलिनोमियल्स का भी फुल बेसिक बता चुका हूं। जिसने नहीं देखी होगी वीडियो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इससे पहले मैंने पॉलिनोमियल्स वन शॉट में खत्म करा दिया है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री है, क्या बोलते हैं आपके हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है। तो काफी ज्यादा चैप्टर्स है जो मैंने पूरे डिटेल में बता रखा है, लाइन बाय लाइन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनसीईआरटी के साथ। अब वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो फिर ये तो हो गई बेसिक बात हमारी। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सबसे धमाकेदार स्टार्ट करते हैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। देखो, क्वाड्रेटिक का मतलब होता क्या है? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है टू पावर वाले। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है हमारा यहाँ पे, सिंपल सी बात है, टू पावर। टू पावर का मतलब क्या होगा, यानी कि हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए भाई? हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए हमें 2। ठीक है, मतलब जिसकी डिग्री किसी वेरिएबल की पावर अगर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक होता है। ये मैं पूरा बताऊंगा, बेसिक टेंशन मत लो। ठीक है ना, इक्वेशन का मतलब देखो, क्वाड्रेटिक का मतलब तो पता चल गया क्या कि डिग्री होनी चाहिए 2, सिंपल सी बात है। ठीक है, और इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज को इक्वल रख देना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला, एग्जांपल के तौर पे ले लो, यहाँ पे 2 + 5 = 7। ये इक्वल टू का साइन आ गया ना, मतलब किसी भी चीज को इक्वल रख देना तो इक्वेशन कहलाती है। तो अगर मैं 2 पर हाईएस्ट डिग्री 2 है और इसको अगर मैं इक्वल रख दूंगा तो क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो ऐसे लिखता हूं मैं, x² + 5 = 7। देखो इक्वल टू का साइन आ गया, हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो क्या हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। होना क्या चाहिए? देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसा होना चाहिए, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए अभी आपको? इक्वल टू का साइन होना चाहिए। इक्वल टू का साइन होना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती कैसे, मतलब कि अगर मैं नॉर्मल हूं, देखो जैसे की बात है, अगर मैंगो है मेरे सामने तो मुझे कैसे पता चलेगा मैंगो? क्योंकि मुझे पता है ना मैंगो की शेप कैसे होती है, ऐसे होती है, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, ऐसे बोलूं सेब, सेब उसका नाम। अब सेब को मैं देखूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो सेब? क्योंकि मुझे सेब की शेप पता है, मुझे पता है कि सेब कैसा होता है। ठीक है ना, तो वैसे ही क्वाड्रेटिक मुझे कैसे पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक फॉर्म होती है, मतलब एक तरीका, मतलब एक तरीके समझ लो उसकी एक पिक्चर होती है कि अच्छा इस तरीके से है, तो मतलब इससे मैच कर लेता हूं मैं, अच्छा ये तरीका है, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। देखो कैसे, इसकी ना फॉर्म क्या होती है, मतलब कि दिखता किस तरीके से, ax² + bx + c, इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती है। इक्वल टू भी आएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जनरल फॉर्म भी कह सकते हो। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म कुछ समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से बताओ। मतलब कि देखो क्या है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप सेब बताओ, सेब मैं आपके सामने दूं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेब है? नॉर्मल सी बात है, आपको उसकी शेप याद है, शेप याद है ना कि सेब ऐसा होता है, लाल रंग का होता है और उसको खाने में मीठा लगता है, सिंपल सी बात है। सेब ऐसे आपको समझ में आ जाएगा कि सेब है। वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है कि अब जहां कोई सी भी वैल्यू होगी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली, अगर मुझको चेक करना होगा तो मेरे को ऐसे देखना होगा, मेरे को अगर ऐसा दिख गया तो मैं कह दूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो। ठीक है,
अब ये बताऊंगा मैं, आएंगे ना क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। देखो ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ए की वैल्यू ना जीरो नहीं हो सकती, ए की वैल्यू जीरो पॉसिबल ही नहीं है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि आप खुद ही सोचो, अगर मैं यहाँ पे जीरो रख दूं तो जीरो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनेगी नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 तो होनी ही चाहिए और इक्वल टू का साइन भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे और क्या होता है, देखो ये ए बी सी क्या है, यहाँ पे ये रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर सबको पता है ना क्या होते हैं, दुनिया के सारे नंबर इनमें सारे नंबरों में आ जाते हैं रियल नंबर्स में। रियल नंबर से दुनिया के सारे नंबर, यानी कि पॉइंट वाले, फ्रैक्शन वाले, सिंपल नंबर, नेगेटिव नंबर, सारे नंबर आ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, लेकिन ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ठीक है। तीसरी बात इसमें क्या है कि ये जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, ये सब क्या है, वेरिएबल्स हैं। क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, बाकी जो चैप्टर 2 हमने जो पढ़ा था ना, लगभग कुछ वैसे ही सिमिलर है। इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसमें आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया बस। ठीक है, तो बेसिक बात है। अभी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, इसमें तो वो 3 टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं फिलहाल। बेसिक मैं एनसीईआरटी की अगर बात करूं तो पहले एक्सरसाइज में हमारे क्या है कि इसको पहचानने के तरीका, कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे, इसको पहचानना है कि कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, एक हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है कि इसके ना को सॉल्व करना है, मतलब कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, देखो बता देता हूं मैं। हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। QE का मतलब है, शॉर्ट फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने QE लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट तरीका होता है फैक्टराइजेशन। क्या होता है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन जिसको नहीं आता है वो चैप्टर 2 में जल्दी से जाके देखो, चैप्टर 2 का लिंक या देखो सजेशन में आ रहा होगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके जल्दी से चैप्टर 2 फैक्टराइजेशन मेथड क्लियर हो जाएगा वहां से। ठीक है, नंबर 2 पर क्या है आपका यहाँ पे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ये आपको अच्छा रहेगा, इससे दुनिया के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, दुनिया के सारे फैक्टर वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो फैक्टराइजेशन से नहीं हो पाएंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे, मतलब कह सकते हैं कुछ मैं आपको फैक्टर्स दे दूं तो इस फॉर्मूले से सारे फैक्टर हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो फैक्टराइजेशन से ना हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकल ही जाए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से दुनिया के सारे फैक्टर निकल सकते हैं, फैक्टराइजेशन से सिर्फ कुछ और ही, मतलब कुछ निकल सकते हैं, पूरे नहीं निकाल सकते आप। जैसा भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, ये होगा बेसिक बात। ठीक है, यहाँ पे तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो मैं अब इसके बेसिक क्वेश्चन की बात करता हूँ। ठीक है, ये तो हमारी बेसिक बात। अब सीधे चलते हैं सीधे के क्वेश्चंस पे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, अभी 3 क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व फॉर x, मतलब कि x की वैल्यू निकालनी है। अब मैंने क्या बताया, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, देखो उनको पहचानने का सिंपल तरीका क्या है, आपके ब्रेन में क्या है। सबसे पहले आपको देखना है वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, चेक कर लो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, ठीक है। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, a की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, कंफर्म आ गया मेरे को। 2 चीज चेक कर ली। तीसरी चीज क्या चेक करनी है मुझे कि इक्वल टू का साइन है कि नहीं है, इक्वल टू का साइन है कि नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बिना देखे आंख बंद करके देखो, देखो 3 चीज देखनी होती है। क्या, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है, a की वैल्यू 0 तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज क्या देखना है, इक्वल टू का साइन, मतलब कि ये साइन देखना होता है, इक्वल टू का साइन है कि नहीं है, तो बस क्या देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल सी बात है, चेक कर लिया मैंने। अब इनको सॉल्व करना, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा एक बात और क्या है कि चैप्टर 2 में ना ये जो हम सॉल्व करते थे तो ये जो x की जो वैल्यू निकलती थी ना, इनका नाम होता था जीरोस। चैप्टर 4 में क्या है कि ये जो x की वैल्यू निकलती है ना, तो इनके जो नाम दे रखे हैं, मतलब कि जो x की जो वैल्यू निकलती है, क्या होता है, रूट्स बोलते हैं इनको, ना रूट्स बोल देते हैं। इनके नेम क्या दे दिए, रूट्स दे दिए, क्योंकि इसकी देखो कितनी वैल्यू निकलेगी, x की कितनी वैल्यू निकलेगी, देखो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी, तो जितनी हाईएस्ट पावर होती है ना उतनी x की वैल्यू निकलती है। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, कितनी पॉसिबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x की 2 वैल्यू पॉसिबल है बस। ठीक है, क्या भाई, 2 वैल्यू पॉसिबल होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x की। ठीक है, और वो x की वैल्यू के नेम क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। ठीक है, इनको रूट्स बुलाते हैं। ठीक है, अब उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे, फिलहाल ये देख लेते हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का आपके पास कितने 2 मेथड है, क्या होता है, फैक्टराइजेशन होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड होता है। ठीक है, तो पहले मैं फैक्टराइजेशन बता देता हूँ, फिर एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड आप लोग ट्राई करना है, मतलब फिर बता दूंगा, एक आपको होमवर्क मिलेगा। देखो जैसे ये वाला पहला वाला क्या है, 3x² - x - 4 = 0। ठीक है, फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, मैंने आपको स्टेप बताया हुआ है। इस वाले नंबर की से मल्टीप्लाई, जिसमें फैक्टराइजेशन नहीं आता है, जिसको नहीं आता है वो चैप्टर 2 पे विजिट करो। ठीक है ना,
इसकी यहाँ होती है मल्टीप्लाई, क्या आएगा 12 आएगा, माइनस करके कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। ऐसे तो दो ही फैक्टर होते हैं 4 और 3, सिंपल सी बात है। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या होगा भाई 3x स्क्वायर माइनस के अंदर मैं मल्टीप्लाई करा दे रहा हूं। ठीक है, तो माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ x आ रहा है कॉमन। ठीक है, तो मैं दे दूंगा x कॉमन, तो क्या बचेगा अंदर 3x माइनस का 4। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या आएगा, सिर्फ 1 आ जाए। जब कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 आता है। ठीक है, कितना बचा 3x माइनस 4 इक्वल टू यहाँ बचा 0। ठीक है, ये दोनों सेम बन रहे। ठीक है, तो इनको मैं एक साथ लिख देता हूँ, मतलब एक ही बार लिख रहा हूँ इनको मैं। ठीक है, 3x माइनस 4, और ये जो बचा हुआ पार्ट है नहीं, जो बचा हुआ पार्ट है इसको एक साथ लिख लेता हूँ, x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार इसको 0 के साथ रखेंगे, एक बार इसको 0 के साथ रखेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखेंगे तो 3x 4 चला जाएगा उधर, तो क्या आ गया प्लस 4 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगा डिवाइड में, तो 4/3, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 4/3 आ गई। इसको भी एक बार 0 के साथ रखना होगा, क्योंकि मैंने बताया ना x की कितनी वैल्यू निकलती है, 2 वैल्यू निकलती है इसके अंदर। ठीक है, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, प्लस 1 बच जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे माइनस का 1। ठीक है, ठीक है, तो x की कितनी वैल्यू निकल गई, 2 वैल्यू निकल गई, तो हमारा आंसर आ गया। बस इसमें सॉल्व करना है, यानी x की वैल्यू निकालनी थी वो हमने निकाल दी। अब इसी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं, फिलहाल के लिए आप इसको नोट डाउन कर लो। चलो, तो अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो मेथड होता है ना, ये बहुत आसान होता है, मतलब किसके अंदर बस एक फॉर्मूला होता है, उसके अंदर वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, आसान है बहुत। देखो क्या है फॉर्मूला, क्या होता है इसका, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। फॉर्मूला देख के बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत आसान फॉर्मूला भी बता देता हूं मैं। देखो, जैसे कि मुझे इसको सॉल्व करना था, क्या था मेरा क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, करना क्या है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस का 1 है। ठीक है, विद साइन लेना, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस का 4 है। बस इसके अंदर फॉर्मूले में पुट कर देनी है वैल्यू। देखो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस यहाँ पे चली रहा है, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस का 1 प्लस माइनस, b की वैल्यू कितनी है माइनस 1 का स्क्वायर 4, a कितना है 3, c कितना है यहाँ पे माइनस का 4। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है। ठीक है, रख दो, आसान है, तो बस वैल्यू पुट कर, यहाँ तो कुछ किया नहीं है मैंने। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 1 हो गया, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, 4 3 जा 12 और 12 4 जा कितना होता है 48 होता है, बेसिक बात है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 48 प्लस 1 कितना हो गया 49 हो गया, अपॉन में 6 चल रहा है। अच्छा, 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7 होता है, सिंपल सी बात है, सबको पता है 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, 1 प्लस माइनस ये हो गया 7 अपॉन 6। अच्छा, जिसको मैं ये रूट की टेक्निक सीखी ना कि रूट में से बड़ी वैल्यू, जैसे 529 हो गया, मैं आपको बोलूं 6889 का स्क्वायर रूट बताओ। अगर आपको स्क्वायर रूट की ट्रिक जाननी है ना, तो इसी चैनल पे आप चले जाना, एक और प्लेलिस्ट है टिप्स एंड ट्रिक्स नाम की। ठीक है, उस प्लेलिस्ट पे चले जाओगे तो वहां पे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखने को मिलेगा, मतलब वहां पे आप सीख सकते हो, बहुत सारी कैलकुलेशन ट्रिक्स भी है वहां पे, तो आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये प्लस माइनस आ गया। अब प्लस माइनस का मतलब क्या होता है कि एक बार प्लस के साथ लेना, एक बार माइनस के साथ लेना है, बेसिक बात। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 प्लस 7 अपॉन 6, और एक बार आ जाएगा आपका x इक्वल टू 1 माइनस 7 अपॉन 6। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया आपका, एक बार 8/6 आ गया, और एक आ गया आपका माइनस का 6/6। ठीक है, 2 के टेबल से कट करोगे तो आपका आ गया 4/3, और इसको कट करोगे तो आपका गया -1। देख लो आंसर, आंसर तो सेम ही आया है। ठीक है ना, लेकिन इससे क्या होता है, हमने नॉर्मल आपको सॉल्व तो कर लिया, लेकिन आपके सामने कोई रूट वाली वैल्यू आ गई, या वो अभी ऐसे फैक्टर आ जाएंगे कि अभी बनेंगे ही नहीं फैक्टर, तो वो इस फॉर्मूले से बनेंगे, देखना। ठीक है ना, एक कोई और सा बताता हूँ कि मैं एक और करके बता देता हूँ, जैसे कि मैं आपको चलो तीसरा वाला ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सेकंड वाला आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड वाला का फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे वो भी आपका होमवर्क है। ठीक है, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे तीसरा वाला करके बता दे रहा हूँ। तीसरा वाला क्या है भाई आपका,
100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू माइनस का 20, सी की वैल्यू 1। ठीक है, फॉर्मूला तो यही है भाई। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस का 20 है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे, जल्दी से बताओ ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे। ए की वैल्यू कितनी है भाई, जल्दी से बता दो कितनी है, 100। और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 है। ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा है भाई, 2। ए की वैल्यू कितनी, 100। तो x इक्वल टू, देखो माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस का 20 प्लस माइनस 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस 400 अपॉन में कितना आ गया, 200। अब देखो 400 से 400 तो कैंसिल आउट हो गया, तो अंदर कितना होता है, 0, और 0 का रूट कुछ भी करो तो 0 ही होगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 20 बचा, प्लस माइनस यहाँ पे 0 बचेगा, कुछ करेंगे तो सिर्फ 0 का रूट क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 200 आ गया। तो इसको जब प्लस माइनस करो तो तब भी BC आने वाला था, यानी दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। मतलब कि अगर मैं इसको 20 को 0 से ऐड करूं, डिवाइड करूं 200 से, या फिर मैं x की वैल्यू 20 माइनस 0 अपॉन 200 करूं, तब भी BC होगा। सिंपल सी बात है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। यानी तो ये 20/200 होगा ये भी, और ये भी कितना हो जाएगा, 20/200 हो जाएगा। तो आप इसको 2 के टेबल से कट करोगे तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, या फिर 20 के टेबल से कट कर लो, सिंपल सी बात है, तो 1/10 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी। तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे सेम आ गई। ठीक है, फैक्टराइजेशन जब करोगे तो इसमें भी दोनों वैल्यू सेम ही आएगी, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने समझा दिया। फैक्टराइजेशन से इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा बहुत आता ही होगा। ठीक है, तो ये दोनों आपको होमवर्क है, इसको फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दोनों से आपको करना है, और इस वाले को फैक्टराइजेशन से भी आपको करना है। ठीक है, होमवर्क है आपका। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे हमारे। अब देखते हैं भैया नेचर ऑफ रूट्स। अभी नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है ये भी बता देता हूं मैं आपको। देखो बेसिक बात है, एक डिस्क्रिमिनेंट नाम की चीज होती है। ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करते हैं डी से। अभी होता है क्या, देखो सीखो, अगर डी की वैल्यू ना, अगर मेरी 0 से छोटी है, या डी की वैल्यू 0 से बराबर है, या डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, 3 जैसे बनते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूं। देखो डी की वैल्यू 0 से छोटी है, इसका मतलब नो रियल रूट्स। मतलब का क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो रूट्स का मतलब मैंने आपको बताया था, यानी कि एक्स की वैल्यू, यानी कि जिसमें d की वैल्यू 0 से कम निकलेगी ना, उसमें x की वैल्यू कोई निकलेगी नहीं। सिंपल सी बात है, d की वैल्यू 0 से कम का मतलब क्या है, यानी कि नेगेटिव, यानी d की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो x की वैल्यू निकलेगी नहीं निकलेगी। देखना सिंपल सी बात है, अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो दोनों वैल्यू होगी ना, x की वैल्यू दोनों सेम होगी। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने देखा तो x की दोनों वैल्यू सेम आई थी। ये वाला किया था ना, इसमें x की दोनों वैल्यू सेम थी। अभी तो मैं बताऊंगा अभी इसको चेक करके। इसमें क्या होता है, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। ठीक है, जिसमें d की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है, इसका मतलब क्या होता है, 2 डिस्क्रिमिनेंट। 2 क्या होता है, 2 डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग। ठीक है, अलग अलग रूट्स आता है। जैसे कि आप देखो ये वाला एग्जांपल के तौर पे दोनों की वैल्यू अलग अलग आई है ना, तो इसको कहते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, अब ये d का फॉर्मूला क्या होता है, ये d जो होता है ना, ये होता है हमारा b² माइनस 4ac। सिंपल सी बात है। जैसे फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हमारा 3x² माइनस का x माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर मुझे इसका नेचर पता करना है, मुझे क्या करना है, इसका नेचर पता करना है, तो क्या करूंगा मैं, पहले a की वैल्यू क्या है, 3 है, b की वैल्यू कितनी है, -1, c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 है। ठीक है, क्या करूंगा, d का फॉर्मूला लगा दूंगा। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू कितनी है, 3, c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4। ठीक है, तो d इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 3 12, 12 4 48, तो कितना आ गया भाई, 49 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, d की वैल्यू कितनी है, 49। तो सिंपल सी बात है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है ना, सिंपल सी बात है। d क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, पॉजिटिव में वैल्यू आएगी तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ही होने वाला है। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, अलग अलग रूट्स देखो, अलग अलग आंसर आ रहे हैं ना, तो इसी को कहते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, अब जैसे ये वाला थर्ड वाला, इसका एग्जांपल लेता हूं मैं, गजब का आएगा समझ में आपको। ठीक है, अब थर्ड वाला इसको यहां कर देते हैं। चलो ठीक है, क्या है, 100x²
-20x + 1 = 0। a की वैल्यू कितनी है भाई 100 है, b कितना है -20 और c कितना है यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं d = b² - 4ac। ये मैं क्या कर रहा हूँ सबके नेचर देख रहा हूँ कि कैसे, मतलब इनके जो आंसर होंगे ना कैसे कैसे निकलेंगे भी निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, अलग अलग निकलेंगे कि सेम निकलेंगे, वो चेक कर रहे हैं, इसका नेचर चेक कर रहे हैं। ठीक है ना, इनको हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो b की वैल्यू कितनी हुई -20 का स्क्वायर -4, a कितना भी 100 है और c कितना 1 है। ठीक है, तो d = 20 का स्क्वायर तो 400 होता है भाई, माइनस और 4 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 है। अब देखो 400 - 400 कितना होगा 0, तो d की वैल्यू कितनी है 0। जब भी d की वैल्यू 0 आती है इसका मतलब होता है 2 इक्विवेलेंट रूट्स, मतलब कि दोनों x की जो वैल्यू निकलती है दोनों वो सेम होती है। अभी आपको याद होगा जब भी मैंने इसको अभी सॉल्व किया था दोनों x की वैल्यू सेम आई थी, 1/10 आई थी ना, तो ये ऐसे केस में आता है जब d की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 2 इक्वल रियल रूट्स होगा, सिंपल सी बात है, 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन जो डी वाला है 100% आपके पेपर में आने वाला है, एमसीक्यू में लिख के ले लो। ये वाला क्वेश्चन एक क्वेश्चन बनेगा इसमें से 100%, स्टैंडर्ड में भी 100% है, बेसिक में भी 100% है। ठीक है, ये वाला नहीं, अभी इसका जो अगला मैं करवाऊंगा ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन के वाला क्वेश्चन, के वाला वो पक्का आने वाला है। ठीक है ना, के वाला आएगा नहीं तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा, सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा या फिर बोलेगा के की वैल्यू बता, अभी वो भी बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा तीसरा जो है, तीसरा क्या होता है नो रियल रूट्स वाला, वो भी बता दूं मैं। चलो देखो ये वाला बता देता हूं फॉर एग्जांपल। अब इसका नेचर पता करना मान लो। ठीक है, अब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हो गई, मैंने क्या बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने का सिंपल तरीका क्या है भाई, वेरिएबल का बेस पावर 2 है, इसके बगल में क्या है 1 है, 0 तो है नहीं, सिंपल सी बात है। a की वैल्यू होनी चाहिए, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं है 0, x मतलब x की पावर 2 होनी चाहिए, x पावर है और इक्वल टू का साइन होना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब चेक करो उसका नेचर, देखो इसका नेचर देखते हैं। देखो d का फॉर्मूला लगा देंगे b² - 4ac। अब b देखो, b तो इसमें है ही नहीं, b तो इसके अंदर है ही नहीं ना, b क्या होता है x के बगल वाला नंबर होता है b, वो तो है ही नहीं यहाँ पे, तो b कितना है यहाँ पे 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0, 4, a कितना है यहाँ पे 1 है, c कितना है यहाँ पे 1 है, तो देखो 0 - 4 कितना होगा भाई, 0 - 4 कितना होगा, सिंपल सी बात बताओ -4, तो देखो d की वैल्यू क्या गई नेगेटिव आ गई, नेगेटिव आती है, नेगेटिव को क्या करेंगे 0 से कम ही करेंगे, यानी d कितना है 0 से कम है, 0 से कम है तो नो रियल रूट्स, इसका मतलब इसमें x की वैल्यू नहीं निकलेगी, कोई भी x की वैल्यू नहीं निकलेगी, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो तीनों मैंने आपको बता दी कि क्या क्या यूज होते हैं। ठीक है, बेसिक बात हो गई। अब ये क्वेश्चन आप ध्यान लो, नेचर तो ध्यान रखो कि फॉर्मूले से चेक कर लेते हैं। अब इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आने वाला है जिसमें बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाले क्वेश्चन जो है मैं आपको करा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, चलिए नोट डाउन करो फटाफट। अब देखो भाई कैसे क्वेश्चन आएंगे, साफ सी बात है, देखो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पॉसिबिलिटी, इसका मैं कहूंगा कि इसके ना ज्यादा चांसेस है, इसके मैं कह सकता हूं कि 90% चांसेस है कि ये आ जाए पेपर में, और 10% चांसेस है कि जो मैंने इससे पहला वाला कराया ना, इससे पिछला वाला सिंपल क्वेश्चन के 10% चांसेस है, और ये के की वैल्यू निकालने वालों के 90% चांसेस है, मतलब बेस्ड इसी पर ही आएगा, मतलब ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आने ही वाला है, 1 नंबर में पक्का एमसीक्यू में। ठीक है, 5 नंबर में से कौन सा क्वेश्चन आएगा वो भी आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में क्या के की वैल्यू निकालनी है, साफ सीधी बात। अब बोला कि इक्वेशन में क्या है, हैव 2 इक्वल रूट्स, मतलब कि ऐसे को जब भी के की वैल्यू बोलेगा निकालनी है तो इसमें हमें दिया रहेगा कि क्या ये 2 इक्वल रियल रूट्स गिवन है। इसमें गिवन क्या है, गिवन क्या है भाई कि डी की वैल्यू 0 है, क्योंकि जब 2 इक्वल रियल रूट्स रहता है, जब 2 इक्वल रियल रूट्स रहता है तो यानी डी की वैल्यू कितनी रहती है उसमें 0 रहती है, फिर तो अब निकल गया क्वेश्चन, क्योंकि डी का फॉर्मूला होता क्या है, डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac बराबर 0। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट वाला करूं, फर्स्ट वाले में देख लो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू कितनी है k है, और c की वैल्यू कितनी है 3 है, तो वैल्यू पुट कर दो इसमें, k का स्क्वायर -4, a कितना है भाई 2 है। ठीक है, c कितना है यहाँ पे 3 है, इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर -4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0, 24 उधर चला जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। अब रूट आता है तो भाई प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अब इतने पे छोड़ना चाहो तो ठीक है, 24 रूट 24 प्लस माइनस पे छोड़ना चाहो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में आप वैल्यू कुछ बाहर निकालना चाहते हो तो वो भी सही है, क्या आ जाएगा आपका आंसर 2√6 आ जाएगा, नहीं है ना, हाँ ठीक है, प्लस माइनस 2√6 यानी कि 2√6 भी हो सकता है प्लस में और माइनस का 2√6 भी हो सकता है। ठीक है, ये तो था फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाला देख लो भाई, या एक काम करते हैं सेकंड वाला, चलो सेकंड वाला भी करवा दूंगा, लेकिन पहले थर्ड वाला करा, थर्ड वाला थोड़ा और इंटरेस्टिंग है ना। देखो
पहले चेक कर लेना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, पहले चेक कर लेना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ठीक है। देख लो है क्या, एक्स स्क्वायर है, एक्स है और सी है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। यही चेक करना है कि एक्स स्क्वायर एक्स और वो नंबर है कि नहीं है, बस, ठीक है। अगर वो नहीं हुआ तो पहले बनानी पड़ेगी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। देखना ये वाला देखो, ए की वैल्यू कितनी है इसमें, के माइनस 12 है, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2k माइनस 12 है, ठीक है, ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करा दूं अंदर, इसकी मैं मल्टीप्लाई करा देता हूं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2k माइनस का 24, यानी मल्टीप्लाई करा देता हूं इसकी, तो हो जाएगा 2k माइनस का 24, ठीक है। मल्टीप्लाई करा दी मैंने। अब फॉर्मूला क्या होता है, डी की वैल्यू तो 0 गिवन है, क्योंकि बोला ना हैव टू इक्वल रियल रूट्स गिवन है, तो क्या होगा भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। बी की वैल्यू कितनी है 2k माइनस 24, ठीक है, स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है भाई k माइनस का 12 और सी कितना है भाई 2 है, ठीक है, तो कि इक्वल टू 0, इतना हो गया। अब मैं यहाँ पे लगा दूंगा, फॉर्मूला खुल जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का, सिंपल सी बात है, ठीक है। ए स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला खुल जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला भी खोल सकते हो, चाहे ना यहाँ पे ना कुछ और भी कर सकते हैं, कर देगा, या फिर छोड़ो फॉर्मूला खोल दो। जैसे a का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 576, और 2ab करेंगे तो 2ab कितना होता है भाई 2ab, ये कितना है यहाँ पे 2k और b कितना है यहाँ पे 24 है, तो मल्टीप्लाई करो 24 4 जा होता है 96, तो ये हो जाएगा 96k, ठीक है, 96k, ठीक है। फिर हो जाएगा ये आपका माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 2 8 और 8 के अंदर मल्टीप्लाई भी करानी है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा भाई 8k हो जाएगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे माइनस का 8k और यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 8 की मल्टीप्लाई करूंगा 12 से, 12 8 कितना होता है 96 होता है, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब देख लो के वाले एक तरफ कर लो और नंबर वाले एक तरफ कर लो, के वाले एक तरफ कर लो नंबर वाले एक तरफ कर लो, मुझे लगता है इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया भाई 4k स्क्वायर, यहाँ पे कर दे रहा हूँ 4k स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना हो गया भाई माइनस का 96 माइनस का 8 कितना हो जाएगा, माइनस 96 माइनस 8 हो जाएगा आपका 104, ठीक है, 104k, ठीक है। 576 प्लस 96 कितना हो जाएगा, 576 प्लस 96 आपका हो जाएगा यहां से कितना हो जाएगा भाई 600 हो जाएगा आपका, 600 प्लस कर लेते हैं 576 और 96, यानी कि मेरे हिसाब से तो होना चाहिए 672 होना चाहिए, चेक कर लेते हैं 9 7 16 17, ठीक है, ठीक है, 672 हो गया भाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया, सारा सॉल्व कर लिया हमने। अब कॉमन देख लो, कॉमन देख लो ज्यादा आसान पड़ेगा वरना बहुत लंबा पड़ जाएगा, 4 कॉमन ले लें तो ज्यादा सही रहेगा, k स्क्वायर माइनस का 2 कितना हो जाएगा 26, यहां से 4 कॉमन लेंगे कितना आएगा 127 आएगा 6 बार में, नहीं 24 आ जाएगा 6 बार में, 32 आ जाएगा 8 बार में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन बन गई k स्क्वायर माइनस 26k प्लस 168 इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k की वैल्यू तो निकल जाएगी ना, k की 2 वैल्यू निकलेगी यहाँ पे, सिंपल सी बात है। तो या तो फैक्टराइजेशन लगा दो या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड लगा के आप 2 वैल्यू निकाल सकते हो, k की निकल जाएगी इसमें 2 वैल्यू, ठीक है। ना निकले तो कमेंट कर देना, उसके भी निकाल के दिखा देंगे, सॉल्यूशन आपको निकाल के भेज दूंगा मैं, ठीक है। अब ये थर्ड वाला है ना, थर्ड वाले में मैं आपको हिंट देता हूँ, करोगे आप ही, हिंट आपको दे देता हूँ मैं, देखो क्या है ये ना, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पहले एक्स स्क्वायर आता है फिर एक्स आता है फिर नंबर आता है, तो इस फॉर्म में नहीं पहले बनानी पड़ेगी, तो फॉर्म क्या होगी इसको ना मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पहले अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स किससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 2kx हो जाएगा और प्लस का 6 इक्वल टू 0 चल रहा है। अब ये बन गया है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप इसको चेक कर सकते हो, चेक कर लेना भैया होमवर्क आपका, ए की वैल्यू k हो जाएगी, बी की वैल्यू आपकी माइनस का 2k है और सी की वैल्यू आपकी 6 है, तो ये आपका होमवर्क है, क्या भी आपका ये होमवर्क है, ये आप कर लोगे, ठीक है ना। बस चेक कर लेना इसमें k की वैल्यू क्या निकलेगी, इजी हो गया क्वेश्चन। अब करते हैं आपके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है ना चैप्टर 4 के, वो आपको 3 वर्ड प्रॉब्लम्स आपको ध्यान से करने हैं, कौन कौन से मैं बता देता हूं। देखो वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि आपके 5 मार्क्स में आने वाली है, कौन कौन सी आएगी वो दो ध्यान से देखो। सबसे पहले आपका ट्रेन वाला जो क्वेश्चन है वो तो भैया इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ठीक है, उसको कर लेना है। एक आपको कर लेना है यहाँ पे स्पीड, मतलब स्पीड जो भी होगा, स्पीड टाइम जैसा जो भी होगा ना रिलेटेड,
वो ट्रेन वाला क्वेश्चन, ट्रेन वाला, फ्लाइट वाला, कुछ भी होगा, स्पीड ट्रेन जैसे जो भी होगा ना, स्पीड टाइम डिस्टेंस जैसा जो भी क्वेश्चन होगा वो करना ही करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, टैप वाटर वाला कर लेना है। ये आपको मिल जाएगा ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेगा, एक्सरसाइज 4.3 में मिलेगा आपको, ठीक है। टैप वाटर वाला मिल जाएगा, ठीक है। और आपको ये करना है मोटर बोट वाला, यानी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला जो है ना वो वाला कर लेना है। कौन सा वाला कर लेना है, मोटर बोट वाला। ये आपको शायद एग्जाम्पल मुझे याद नहीं है, याद करना पड़ेगा, शायद 24 या 23 है, क्योंकि ना 4.3 के जस्ट ऊपर देख लेना आप, 4.3 जो एक्सरसाइज स्टार्ट होती है उसके जस्ट ऊपर वाला मोटर बोट वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर देख, याद नहीं हुई, शायद 24 है या 15, 18 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। 4.3 के जस्ट ऊपर वाला पन्ना देख लेना, मोटर बोट है, 24 का किलोमीटर पर स्ट्रीम वैसा क्वेश्चन है। तो ये 3 क्वेश्चन ध्यान रखना, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन 5 नंबर में आने वाला है, पक्का 5 नंबर में आने वाला है, इन तीनों में से कोई भी एक आने वाला है, 95% श्योर है, इन तीनों में से आएगा कोई क्वेश्चन आएगा, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीनों एक बार ध्यान से देख लो क्या क्वेश्चन है। तो ट्रेन वाला मैं आपको करा देता हूँ, ट्रेन वाला एक मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, ट्रेन वाला देखो यहाँ पे क्वेश्चन है ट्रेन वाला। क्या बोला है, आ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर, मतलब क्या है, देखो मैं पूरी स्टोरी बता देता हूँ ट्रेन वाले क्वेश्चन की। क्या है, एक ट्रेन है भाई, ठीक है, कितना डिस्टेंस है, 360 किलोमीटर। ट्रेन जो है 360 किलोमीटर पे कहीं पहुंचना है, ट्रेन चल रही है, उसकी कोई स्पीड है, मतलब फिक्स एक स्पीड है, स्पीड वाला उसी स्पीड में चलती जा रही है ट्रेन, ठीक है। तो स्पीड मुझे पता नहीं है क्या, उस स्पीड ही मुझे निकालनी रहती है जाता है, ठीक है। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो बेसिक बात मैं बता देता हूँ क्या बोला था क्वेश्चन में। आ ट्रेन ट्रेवल्स, स्क्रीन पे आ रहा होगा, आ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। If the speed had been 5 kilometer per hour more, it would have been taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था कि पहले ना एक ट्रेन है, वो 360 किलोमीटर तक जाना है, ठीक है। तो उसकी ना एक स्पीड चल रही है, उसकी टाइम भी कुछ टाइम होगा, कुछ स्पीड, मतलब कुछ टाइम में कुछ स्पीड में पहुंच जाएगा वो, सिंपल सी बात है। मुझे पता नहीं है स्पीड क्या है, टाइम क्या है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अब क्या बोला था, 360 किलोमीटर ही जाना, लेकिन अब क्या हुआ, जो पहले जो स्पीड थी ना उससे 5 किलोमीटर जो थी, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो उसकी मैंने बढ़ा दी। जो भी स्पीड जो थी मेरी, इसकी मैंने क्या किया, 5 किलोमीटर पर जो स्पीड थी वो बढ़ा दी। तो सिंपल सी बात है, टाइम कम लगेगा, सिंपल सी बात है ना यार। देखो अगर मैं बोलूं कि मैं चाह रहा हूँ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं दौड़ रहा हूँ, मुझे 360 किलोमीटर कवर करना है, ठीक है, तो जो टाइम लग रहा होगा, ठीक है। अब मैं 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं भागूं 360 किलोमीटर तक, तो मुझे 20 के अकॉर्डिंग 25 में थोड़ा कम टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है। अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला क्वेश्चन जब भी आएगा चैप्टर 4 में, तो आपको एक चीज क्या ध्यान रखनी है, टाइम का फॉर्मूला। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसमें मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, ट्रिक क्या है कि ज्यादा टाइम में से कम टाइम वाले को माइनस करना होता है। अब ये बताओ ज्यादा टाइम कहां पर लगेगा, ज्यादा टाइम कहां पे लगेगा, इसमें लगेगा ना ज्यादा टाइम, सिंपल सी बात है। ज्यादा टाइम में से कम टाइम किसमें लगेगा, जब 5 किलोमीटर स्पीड जब बढ़ा दिया होगा तब उसमें कम टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ज्यादा टाइम इसमें, टाइम कैसे निकालेंगे, इसमें डिस्टेंस कितनी है, 360 है, स्पीड कितनी है, x है, ठीक है। तो ज्यादा टाइम हो गया, इसमें से माइनस करना है मुझे कम टाइम क्या होगा, डिस्टेंस तो बोला उतनी है, लेकिन अब क्या हो, अब स्पीड क्या होगा, 5 किलोमीटर बढ़ा दी उसने, ठीक है। डिस्टेंस बोला उतनी है, लेकिन स्पीड जो है 5 किलोमीटर बढ़ा दी। तो कह रहे अब जो पहले जो दौड़ रहा था और जो अब जो ट्रेन चल रही है, उन दोनों में जो अंतर है 1 घंटे का फर्क है। मतलब कि जो पहले जो ट्रेन चली थी जिस स्पीड से, और अब जो मैंने 5 किलोमीटर जो स्पीड बढ़ा दी, तो उससे 1 घंटा पहले इस ट्रेन ने कवर कर दिया, सिंपल सी बात है ना, टाइम कम ही लगेगा, है ना। तो 1 घंटा क्या लगेगा, कम लगेगा, 1 आवर, 1 आवर, ठीक है। तो ये टाइम हो गया भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही तो बोला था क्वेश्चन है, ठीक है। अब करना क्या, इसको सॉल्व कर दो बहुत आसान तरीके से, एक्स की वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना हम। देखो करना क्या है, 360 कॉमन ले लो, तो 1/x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। 360 आ जाएगा नीचे, यहां ले लेंगे एलसीएम, कितना हो जाएगा, x प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1/360। 360 आगे डिवाइड में, इसको यहां भेजा, इसको यहां भेजा, और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा के यहां पर लिख दिया, ठीक है। इससे तो ये खत्म।
ठीक है, ये जाएगा इधर और इसकी हो जाएगी 5 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आपके। यहां से कितना आ जाएगा, चेक करना, चेक करो चेक करो चेक करो, कितना आएगा 1800 इंटू 5, बिल्कुल 1800 आ जाएगा भाई। तो आपके यहाँ पे क्या बन गया भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है आपके पास, और एक क्या है आपके पास, फैक्टराइजेशन मेथड है आपके पास। ठीक है, तो उन दोनों सब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी और क्वेश्चन हो जाएगा आपका यहाँ पे खत्म। ठीक है, बेसिक बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है भाई आज का, मोटर बोट हुज स्पीड, देखो यहाँ पे दिया है ना मोटर बोट, ये जो लाइन आपको अच्छे से पढ़नी है, मोटर बोट स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर बोल रहा है एन स्टिल वाटर, एक वाटर है जिसमें मोटर बोट चल रहा है। ठीक है ना, अब मोटर बोट की जो स्पीड है वो कितनी, 18 किलोमीटर पर आवर है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब बोला क्या है कि उसको ना अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला केस, अभी आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। देखो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला केस क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल आपका मान लो वाटर है, ठीक है ना, यहाँ पे मान लो आपकी बोट चल रही है, क्या चल रही है, बोट, ये आपका बोट है। ठीक है, अब बोट का ना कोई स्पीड होगा, बोट जा रही है हमारी इस डायरेक्शन में, ठीक है, पानी भी जा रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, पानी का बहाव इस डायरेक्शन में है, बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो इस वाले केस को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं भाई, डाउन स्ट्रीम। ठीक है ना, जब बोट और पानी एक ही दिशा में जा रही हो तो उसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है ना, अब मानो कि बोट हमारी इस डायरेक्शन में जा रही थी, क्या, बोट, और पानी जो है हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, वाटर। ठीक है, तो इस केस को हम कहते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है ना, क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम। ठीक है ना, ये बात हो रही है। अच्छा, इसमें हमें करना क्या है, देखो ये ना समझो एक किनारा ये हो गया, एक किनारा ये हो गया, अब इस किनारे की जो दूरी है ना वो 24 किलोमीटर है। ठीक है ना, तो यही क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमें जो पानी का जो बहाव है ना उसकी स्पीड बतानी होती है इसके अंदर। तो बहुत आसान है, देखो ये जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिख रही है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो दिख रही है, ठीक है ना, इसको हम लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं अभी, देखो लेट, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर लेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको रफ करो यार साइड से, इसका तो काम खत्म हो गया हमारा। इसको बेसिक था समझाने के लिए, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था ना, बस ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था बस। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। ओके, इसको लिख लेते हैं दोबारा, x किलोमीटर पर आवर, बेसिक बात हो गई। अच्छा अब बताओ अप स्ट्रीम में क्या हुआ, अप स्ट्रीम में देखो हमारा क्या होता है, बोट इस डायरेक्शन में जाता है, पानी इस डायरेक्शन में आ रहा था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जितना वो स्पीड होगा माइनस होगा, उसको ना बहुत क्या बोलते हैं, क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, एक किनारे से दूसरे किनारे में जाने में टाइम ज्यादा लगेगा अप स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम में कम लगेगा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में क्या है, पानी का बहाव भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और बोट भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों इसी स्पीड में जाएगा, तो क्या होगा, मतलब पानी का जो बहाव है बोट को तेजी से लेके चला जाएगा ना। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड जो होगी ना बढ़ जाती है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा भाई, स्पीड जो बढ़ जाएगी। तो पहले कितना 18 था, बोट की स्पीड तो 18 है, और पानी का स्पीड भी है तो वो भी जुड़ जाएगा डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, तो 18 प्लस x हो जाएगा। अप स्ट्रीम में क्या होगा, अप स्ट्रीम में क्या होगा जल्दी से बताओ, अप स्ट्रीम में जो बोट की स्पीड है और जो पानी की स्पीड है थोड़ा काट देगी ना, उसको थोड़ा कम टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है। अब मैंने आपको हमेशा बताया था स्पीड, ट्रेन, टाइम वाला जो भी क्वेश्चन होता है उसको करने का एक ही तरीका होता है, क्या होता है फॉर्मूला भी, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है ना, अब डिस्टेंस जो दे रखी है एक किनारे से एक किनारे तक वो कितनी दे रखी है, 24 किलोमीटर दे रखी है, सिंपल सी बात है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा आप बताओ टाइम किस में ज्यादा लगेगा, टाइम अपस्ट्रीम वाले में ज्यादा लगेगा ना, तो अपस्ट्रीम वाला केस में पहले लेके चलूंगा। ये मेरा तरीका होता है फॉर्मूला करने का कि ज्यादा टाइम में से कम टाइम वाला माइनस कर दो तो आंसर निकल जाएगा। अब ज्यादा टाइम तो अपस्ट्रीम में लगेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 24 अपॉन में 18 माइनस एक्स। ठीक है, माइनस कम टाइम किस में लगेगा, डाउन स्ट्रीम वाले में लगेगा, डिस्टेंस तो 24 ही है, इसमें स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, 18 प्लस एक्स है। ठीक है, अब ज्यादा टाइम में से कम टाइम को माइनस करूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दे रखा है, देखो 1 आवर दे रखा है ना, यहाँ पे 1 आवर दिया, देखो मैं पर्पल से कर देता हूँ 1 आवर इस जगह पे। ठीक है, इस जगह 1 आवर दिया हुआ तो इनको माइनस करेंगे तो 1 आवर। ठीक है, लिख देना यहाँ पे। ठीक है, 1 आवर ऐसे। ठीक है, अब तो इसको सॉल्व कर देंगे, बस क्वेश्चन खत्म, x की वैल्यू निकालेंगे, वही तो मैं निकालना, x की वैल्यू निकाल लो, बहुत आसान है। अभी देखो यहाँ से क्या करूंगा भाई, 24 ना पहले कॉमन ले लेंगे, तो 24 को लिया जाएगा भाई पहले कॉमन,
तो अंदर बचेगा 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स, ठीक है भाई, इक्वल टू में 1। ठीक है, 24 को नीचे ले आते हैं 1 के, ठीक है ना, नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा या फिर हो सकता है मैं यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो बचेगा 18 प्लस एक्स माइनस इसकी से मल्टीप्लाई होगी तो 18 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस का एक्स इक्वल टू में 1/24। ठीक है, यहाँ तो भाई देखो अब क्या होगा 18 से 18 हो जाएगा खत्म, प्लस का 18 माइनस का 18 खत्म, x प्लस एक्स कितना हो गया भाई 2x हो गया। ठीक है, ऊपर तो 2x बचेगा, सिंपल सी बात है। नीचे तो लग गया फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला है ना, तो उसका फॉर्मूला होता क्या है 324 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा भाई a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बेसिक बात है पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ हो गया ऊपर हो गया 2x, ऊपर कितना हो जाएगा 2x और 24 की जब मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 48x। ठीक है, इक्वल टू में ये आ जाएगा इधर तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन आपकी मैं सबको एक तरफ ले आऊँ भाई तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी ये एक्स स्क्वायर प्लस का 48x माइनस का 324 इक्वल टू में 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगी इक्वेशन आपकी ये एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना तो आपको पता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी मैंने आपको समझाया था बोर्ड पे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और आपका फैक्टराइजेशन मेथड, उससे कर सकते हो आप। ठीक है, तो चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे सिंपल सी बात है, वो पीडीएफ में तैयार कर रखी थी आज मैंने आपके लिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन तो हो गया आपका ये वाला, देखो क्या बोला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रीड कर देता हूँ मैं अच्छे तरीके से। ठीक है ना, वायलेट से रीड कर देता। देखो यहाँ बोला 2 वाटर टैप टुगेदर फिल अ टैंक, क्या बोला अभी दिख रहा है आपको अच्छे से, हाँ, कि 2 नल है, ठीक है ना, वो टंकी को भर रहे हैं, कितने देर में कितने टाइम लगा टोटल 9/3/8। ठीक है, रिफ्रैक्शन मिस फ्रैक्शन में लिखा हुआ, इसको हम सही कर लेंगे। ठीक है, अब क्या बोला द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन। अच्छा, या क्या करते वो स्मॉलर वाला जो है ना नल, उसको उस जो लार्जर वाला जो है उससे 10 घंटा कम लगता है इसको भरने में। सिंपल सी बात है, लार्जर वाले को तो ज्यादा पानी निकलेगा नल में से तो कम ही टाइम लगेगा टंकी भरने में। ठीक है ना, हमें क्या निकालना है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अच्छा, अलग अलग कितना टाइम लगेगा दोनों का वो निकालना है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ स्मॉलर वाले को लेट कर लेता हूँ, तो लेट स्मॉलर टैप फिल वाटर इन टैंक। ठीक है, कितना होगा भाई x आवर। ठीक है ना, तो लार्जर वाले को कितना लगेगा भाई, सिंपल सी बात है, लार्जर वाले को बोला था ना कि 10 घंटा कम लग रहा है, छोटे वाले से कितना 10 घंटा ज्यादा लग रहा है। ठीक है, यही रीजन सेम हम ये लिख देंगे 10 घंटा कम लग रहा है, x माइनस 10 आवर, बेसिक बात है ये तो। ठीक है ना, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब मैंने आपको वही बताया, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का लॉजिक चलता है इसके अंदर। ठीक है ना, तो यहाँ पे ना, ठीक है, दोनों को मिला के भी इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब करेंगे क्या, नॉर्मल मल्टीप्लाई करा देंगे तो x माइनस 10 प्लस एक्स अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x इक्वल टू में 8/75। ये हो जाएगा 2x माइनस 10 हो जाएगा ऊपर, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 150x। ठीक है, माइनस का 750। ठीक है, इक्वल टू में 8x स्क्वायर माइनस का 80x। ठीक है, x वाली टर्म एक तरफ कर देंगे, दूसरी टर्म एक तरफ कर देंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, चेक करो चेक करो चेक करो, सबको उधर ले जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा 8x स्क्वायर, इसको जब उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 230x, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 750 इक्वल टू में 0। ठीक है ना, और मैं इसमें कॉमन लेना चाहूँ तो कॉमन भी ले सकता हूँ। ठीक है ना, कॉमन ले लेंगे तो सॉल्व कर देंगे। कॉमन इसमें से आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉमन, 2 ले लें, 2 आ जाएगा कॉमन, 2 आ जाएगा तो आपका इक्वेशन बन जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं तो आपका इक्वेशन बन जाएगा यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस का 115x प्लस का 750 का आ जाएगा, कितना हुआ सिंपल से 375 इक्वल टू 0। अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 100 और 15 इसके फैक्टर बन जाएंगे तो आप सॉल्व कर सकते हो, 15 आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू जाएगी वो यहाँ रख देंगे, सिंपल सी बात है। मेरे हिसाब से x की वैल्यू 15 आएगी। ठीक है ना, शायद देख लेना 15 आता है 25 आएगा, जो भी आएगा वो आप देख लेना। ठीक है, चलो भाई
अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, इसमें ज्यादा तो दिक्कत ही नहीं थी, बेसिक था और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। चलो 2 वाले पर जाते भाई, बहुत आसान सवाल आ गया जिंदगी का तो आपका। क्या बोला है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ये दी हुई इक्वेशन आपको कितना दिया हुआ है, 2x² माइनस, एक सेकेंड क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस का 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, नेचर भी बताना है इसका, निकाल दो भाई। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी दी है, माइनस का 4 का स्क्वायर, a की वैल्यू दी हुई है 2 और c की वैल्यू दी हुई है 3। हो जाएगा सॉल्व। d इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 4 टू 12, 24 हो जाएगा भैया। तो d की वैल्यू कितनी आ गई भाई, माइनस का 8। माइनस का 8 का मतलब d की वैल्यू क्या हो गई, 0 से छोटी हो गई। 0 से छोटी का मतलब नो रियल रूट्स। क्या आएगा आंसर इसका, नो रियल रूट्स। बेसिक बात है, समझा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान था भाई, कोई दिक्कत थी इसमें सवाल में। तीसरा वाला, अब भाई ये वाला आ गया। अब एक मैं करूंगा, एक दूंगा आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। तो ये वाला करो आप होमवर्क, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये वाला मैं करके बता देता हूँ कैसे करना है। नीचे रूट्स बताने यानी एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। आसान है। अभी देखो क्या दिया हुआ है, x माइनस 1/x इक्वल टू 3, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे नीचे, तो x² माइनस 1/x इक्वल टू 3। इसको उधर ले जाएंगे, कितना आ जाएगा भाई, x² माइनस 1 इक्वल टू 3x। इसको उधर ले जाओ तो इक्वेशन बन गई आपकी x² माइनस 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है अभी। ये 3 है, 5 समझ रहे हो कुछ बच्चे, एक सेकेंड हो गया, उसको अच्छे से कर ही दूंगा। x² माइनस का 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये है क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है, देखो इसका फैक्टर तो फैक्टराइजेशन से बनेंगे नहीं, इसमें आपको लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस का 4ac अपॉन में 2 है, उसी से होगा ये सॉल्व, ठीक है। आसान कर लेंगे, देखो आसान है, ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, ठीक है। x की वैल्यू दे रखी है भाई, मतलब x की वैल्यू तो निकालनी है। b की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, माइनस का 3, तो माइनस 3 यहाँ रखूंगा तो वैसे ही प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 4, a की वैल्यू हो गई 1, c की वैल्यू हो गई माइनस का 1, ठीक है। क्लियर, नीचे आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू है 1, या माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो अंदर कितना बचा 3 प्लस माइनस का √13 अपॉन में 2 एक्स की वैल्यू। तो एक बार प्लस के साथ लेंगे भाई, तो यानी कि आपका जाएगा 3 प्लस √13 अपॉन में 2। एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू आपकी आ जाएगी ये वाली, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएंगे 2। क्लियर, आसान है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलो भाई अभी ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, 2 एरिया है, उनका स्क्वायर कितना दे रखा है, 480 दे रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर है ना, मान लो 2 स्क्वायर दे रखे हैं, एक स्क्वायर ये होगा, एक स्क्वायर ये होगा, ठीक है। तो ये वाला जो स्क्वायर है, पहला वाला स्क्वायर, इसकी साइड को मैं a मान लेता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। इसकी साइड को मैं a मान लेता हूँ, या फिर चलो x मान लो, x ही मानते ज्यादातर, तो हम x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करते हैं, हम x मान लेते हैं, ठीक है। इस वाले को मान लो x, इस वाले को मान लो y, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसका पहले वाले का एरिया ऑफ स्क्वायर निकालूंगा तो क्या होगा, इसका एरिया कितना निकलेगा भाई, सिंपल सी बात है, x² निकलेगा। इस वाले का एरिया कितना निकलेगा, y² निकलेगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे कि इनके जो एरिया का जो स्क्वायर है ना, उसका सम, इसका एरिया ये आया, इसका एरिया ये आया, इनका सम का मतलब क्या हो गया, प्लस कितना है 468। ये तो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब क्या बोला, इनका जो पैरीमीटर, अब बताओ इसका पैरीमीटर कितना निकलेगा, 4 इंटू साइड यानी कि 4x, ठीक है। इसका पैरीमीटर कितना निकलेगा, 4y निकलेगा, सिंपल सी बात है। अब बोला इनका जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, इजी है।
कोई दिक्कत? अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा मेरा x माइनस वाई इक्वल टू 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत? 4 कॉमन लेकर सॉल्व करेंगे तो 6 ही आएगा, सिंपल सी बात है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। x की वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसकी x की वैल्यू, काम करो ना, ऐसे कर लो, देखो ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 प्लस वाई, ठीक है। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलो फर्स्ट में डालते हैं, यहाँ डालेंगे कितना आ जाएगा भाई, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, ठीक है। तो यहाँ उधर जाएगा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है, चल रहा है 12y प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू में 468। वाई स्क्वायर कितना हो गया, 2y स्क्वायर हो गया। ये 12y तो चल ही रहा है, यहाँ पे 36 भी चल ही रहा है, ये 468 आ गया माइनस का, ठीक है, और इक्वल टू में हो गया 0। इसको जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 432, ठीक है। कॉमन भी ले लेते, 2 को मैं कॉमन ले लूंगा। अब देखो पहले तो इसमें से माइनस होगा, ये तो बचेगा 432, और 2 में सब में से कॉमन ले रहा हूँ तो बचेगा कितना, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 216 इक्वल टू 0। पहले इसको माइनस किया, फिर 2 सब में से कॉमन लिया, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से सिंपल सी बात है, सॉल्व करोगे y की वैल्यू आ जाएगी, कुछ ना कुछ फैक्टराइजेशन करोगे और y की वैल्यू को यहाँ रख दोगे तो x भी आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा, आप लोगों का होमवर्क है, इसके बाद कर लेना, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अब, ठीक है, 5वां आ गया। ये भी भाई आसान है, कर सकते हो आप लोग। वैसे तो चलो हिंट दे देता हूँ, देखो क्या बोला है। बोला कि एक एक्सप्रेस ट्रेन जो है ना वो 1 घंटा कम रहती है पैसेंजर ट्रेन से। बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि उसका जो टाइम निकालोगे पैसेंजर ट्रेन का, एक्सप्रेशन का, ज़्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस करना, वही आंसर है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क ही कर सकते हो, ये आपको करना है खुद से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कर लेना। ट्रेन वाला क्वेश्चन है, 2 करवा चुका हूँ, आप कर लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 6ठा वाला आ गया। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, इन अ क्लास टेस्ट। देखो ये क्लास टेस्ट है, ठीक है। इसमें ना क्या हुआ है, देखो मैं बताता हूँ। 2 सब्जेक्ट है यहाँ पे, मैथमेटिक्स है कि इंग्लिश है। तो पहले मैथमेटिक्स वाला जो सब्जेक्ट है ना, उसमें जो भी स्कोर जो है, शेफाली नाम की एक बच्ची जो मैथमेटिक्स टेस्ट में स्कोर कर रही है और इंग्लिश वाले टेस्ट में। तो मैथमेटिक्स टेस्ट में उसने जितना स्कोर किया है उसको मान लेता हूँ x मार्क्स, ठीक है। बोला क्या है, इंग्लिश वाले टेस्ट में जितने मार्क्स आए और मैथ्स वाले में जितने टेस्ट में मार्क्स आए उन दोनों को जोड़ के 30 आ रहा है। कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं मैथ्स वाले में अगर x मान लूंगा तो इंग्लिश वाले में कितने बचेंगे, 30 माइनस x। बेसिक सवाल है ना, सिंपल सी बात है। टोटल जब जोड़ के अगर 30 आ रहा है, मैथ्स वाले में अगर मैं x मान लूंगा तो इंग्लिश वाले में कितना आएगा, 30 माइनस x। 30 से कम ही आए होंगे, सिंपल सी बात है ना, 30 माइनस x, ठीक है। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला है, Had she got 2 marks more in mathematics। अच्छा अब क्या हुआ कि इसमें ना मैंने क्या किया, 2 मार्क्स मैथ वाले टेस्ट में मान लो कि इसके 2 मार्क्स बढ़ गए, ठीक है, चलो ठीक है। और इंग्लिश वाले टेस्ट में उसके 3 मार्क्स घट गए। इंग्लिश में कितने आ रहे हैं भाई, इसके 30 माइनस x थे पहले, अब उसमें क्या हुआ, उसमें वापस 3 और कम हो गए, ठीक है। अब क्या बोला, इनका जो प्रोडक्ट है, यानी इसका जो प्रोडक्ट आएगा, इसका और इसका, वो आ रहा है 210। तो हमें ये बताना है कि इन दोनों में कितने मार्क्स, मतलब इंग्लिश और मैथ्स में इसके कितने मार्क्स आए वो बताने, ठीक है। सिंपल से बात है, x की वैल्यू निकालनी है, हो जाएगा। ये हो गया हमारा x + 2, ठीक है। अब 30 में से 3 जाएगा तो बचेगा 27, तो 27 माइनस x इक्वल टू 210, ठीक है। मल्टीप्लाई करा दो बारी से, तो 27x माइनस का x स्क्वायर प्लस का 54 माइनस का 2x इक्वल टू में 210, ठीक है। सॉल्व कर दो भाई, कितना है, इन सबको ना उधर ले जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर मैं चाहता हूँ कि एक्स स्क्वायर ना मेरा पॉजिटिव रह ज़्यादातर, तो मैं यही चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, उसको उधर ले जाऊँगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया मेरा पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ था 27 और 2x था, 27 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 25 बचेगा। 25 भी तो चला जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस का 25x, ठीक है। यहाँ 210 में से 54 चला जाएगा तो कितना बचेगा भाई, जल्दी बताओ। 210 में से 50 जाएंगे तो 160 ही बचते हैं, ठीक है। 156 बचेगा भाई प्लस का, ठीक है। तो ये भी बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है।
तो ये मेरे हिसाब से 12 और 13 के बनेंगे फैक्टर, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, हाँ 12 और 13 बन जाएंगे इसके फैक्टर। तो x की वैल्यू जो भी आएगी 12 और 13 वो यहाँ रख देना, तो आपके दोनों टेस्ट के मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, फैक्टराइजेशन में बेसिक सवाल हो जाएगा यहाँ के बाद। ठीक है, तो इसके बाद भी आपका होमवर्क है, बेसिक सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो 4th चैप्टर में यही कुछ क्वेश्चन है जिनके आने की ज़्यादा उम्मीद है। ठीक है ना, तो वो मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, आप सोच रहे हो कि मेरे बोर्ड पे क्यों नहीं कराया, क्योंकि यार बोर्ड पे ना ये क्वेश्चन लिखने में टाइम जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि पीडीएफ बना दूं और तुरंत आपको सॉल्व करा दूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना। ठीक है, और ये जो मोटर बोट वाला क्वेश्चन है, ट्रेन वाले जो भी क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, ये पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि आपको मजा आया इस वीडियो में। मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों पे जितना शेयर कर सकते हो वीडियो को शेयर कर लेना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में मिलेंगे। उसमें अभी मैंने 4 चैप्टर किया है, अगला चैप्टर आप लोग बता दें कि कौन सा चैप्टर लेकर आएंगे जो आपको मजा आ जाए। कोशिश करते हैं कि कोई आसान चैप्टर उठाएंगे, जैसे कि हो सकता है 12 चैप्टर लेकर आ जाए, रिलेटेड टू सर्कल, वो भी आसान है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।